अस्सलाम वालेकुम मैं आल स्टूडेंट्स हैं व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारा जो लेक्चर है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स किससे? फ्राम अल्कोहल्स, फ्राम अल्कीन्स एंड फ्राम अल्केन्स। ये 3 स्टेप्स हैं, 3 मेथड्स हैं जिसमें आपके सामने फ्राम अल्कोहल्स, फ्राम अल्कीन्स एंड आल्सो फ्राम अल्केन्स। इन तीनों मेथड में हमारे को क्या करना है? प्रिपरेशन ऑफ दी अल्काइल हैलाइड्स करना है। तो पहले हम करेंगे फ्राम अल्कोहल, उसके बाद फ्राम अल्कीन्स एंड अल्केन्स। एक बात तो ये आपको बताऊं कि जैसे हम फ्राम अल्कोहल्स करें या अल्केन्स या अल्कीन्स, इसमें दरअसल ये जो प्रिपरेशन होता है किसी भी और कंपाउंड्स का, ये क्या होता है, जिससे भी होगा तो उसका क्या होगा? केमिकल रिएक्शंस होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, वहाँ पे आप लोगों को फ्राम अल्कोहल तो मीन्स यहाँ मैंने क्या लगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अल्कोहल्स। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स में हमारे को क्या मिलता है? अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम फ्राम अल्कीन्स करें तो वहाँ पे भी अल्कीन्स के क्या होंगे? केमिकल रिएक्शंस ऑफ द अल्कीन्स आप लोगों ने पहले भी पढ़े हैं, जिसमें हमारे पास क्या था? प्रिपरेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स भी हो रहा था। अगर अल्केन्स आपको याद हो तो अल्केन्स में से भी हमारे पास क्या मिल रहा था? अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर हो रहे थे। तो इन सारे मेथड्स में मैं आप लोग केमिस्ट्री ईजी करके बताना चाहता हूँ कि ये क्या होता है। आप लोग कौन के अगर अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, इनके प्रिपरेशंस किससे हो रहा है? फ्राम अल्कोहल्स भी हो रहा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, और प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स किससे हो रहा था? आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, जिसमें हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। फ्राम अल्काइंस किससे हो रहा था वो भी सारे आप लोगों ने स्टडी किए। अब हमारे पास दरअसल बात क्या रहे? केमिकल रिएक्शंस हो तो दूसरे किसी भी कंपाउंड्स के क्या होंगे? प्रिपरेशंस होंगे। अगर किसी भी केमिकल कंपाउंड्स के प्रिपरेशंस हैं तो वो जिससे वो बन रहा है वो उसके क्या होंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होंगे। अभी हम जैसे ये पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ दी अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स, तो ये क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में हमारे पास रिपीट्स क्या होगा? अल्कोहल्स बनेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। ये सारे मेथड्स आपको जहन में याद होने चाहिए कि ये किस मेथड्स में, ये अच्छे तरीके से समझोगे, उसके बाद आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनको बहुत डिफिकल्ट लगती है सर ये केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन में याद नहीं होते। केमिकल रिएक्शंस कभी भी याद आपके नहीं होंगे जब तक आप उनके मैकेनिज्म की बात नहीं करते। ठीक है, उनके मैकेनिज्म, उनके स्टेप वाइज आपको याद करें, उसको समझें, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं फ्राम दी अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में हमारे पास क्या होता है? अल्कोहल में कौन सा ग्रुप्स होता है? आप लोगों को अल्काइल एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप्स। इसमें अगर मेरे पास ये आपको मेथड में समझ रहा हूँ, ROH अल्कोहल इसको बोलते हैं। अगर इसमें जो OH ग्रुप्स इज रिप्लेस्ड विथ हेलोजन X, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्काइल हैलाइड्स, RX। तो ये जो OH है किस मेथड्स में रिप्लेस होगा? इसके रिप्लेस होने के लिए हमारे पास HX फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड्स, SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड्स, ये मेथड्स होते हैं। जिसमें से और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, मगर हमारे बुक्स के पैटर्न्स के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से ये है, तो हम इसकी बात करते हैं। पहले फ्राम दी अल्कोहल, हाइड्रोजन हैलाइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड, सारों के एक एक एग्जाम्पल्स आपको समझाएंगे। तो ये हमारे पास कौन कौन से हैं आपके सामने जो बुक में लिखे हुए हैं? हाइड्रोजन हैलाइड्स, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। इसमें से इनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस के मेथड्स किस मेथड्स में होगा, प्रॉपर प्रिपरेशंस किस मेथड में होगी, वो आपको स्टेप बाय स्टेप्स याद होने चाहिए और इसको समझना चाहिए। इसकी ओवरऑल रिएक्शंस किस मेथड में होगा? अगर हम फ्राम्स रिएक्शंस मैकेनिज्म, ओवरऑल रिएक्शंस किससे कर रहे हैं? अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें मैकेनिज्म फर्स्ट जो स्टेप्स होता है उसको बोलते हैं प्रोटीनेशन। प्रोटीनेशन, ठीक। अब प्रोटीनेशन किस मेथड में होगा? अब देखो मेरे पास क्या है? CH3, मैं सिंपली इथेनॉल का एग्जांपल ले रहा हूँ, CH3, CH2 एंड OH।
प्लस हमारे पास क्या है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें क्या होगा, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन अपने पास खींच के लाएगा, क्लोरीन्स। तो ये रिएक्शंस जो है स्टेप नंबर फर्स्ट में, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2O, हाइड्रोजन एक, दूसरा हाइड्रोजन। अब इसका एक बार इंक्रीज होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और प्लस क्लोरीन इज माइनस चार्ज। ठीक, ये हो गया है स्टेप नंबर फर्स्ट। अब हमारे पास क्या हो गया है, प्रोटीनेशन हो गई है। प्रोटीनेशन हमारे पास कौन सा बनता है, इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ये क्या बन गया, ऑक्सोनियम आयन। कहीं पर पूछा जा सकता है ऑक्सोनियम आयन कौन सा है, तो ऑक्सोनियम आयन इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, स्टेप नंबर हमारे पास जो सेकंड है, इसमें क्या होता है, कार्बोकेटाइन्स फॉर्मेशंस। यहाँ पे क्या प्रोटीनेशंस, यहाँ पे क्या है कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। इसके और भी आप बोल सकते हैं कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, इसको क्या बोल सकते हैं, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन आर रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ऑक्सोनियम आयन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास H एंड ऑक्सीजन प्लस चार्ज, ये जो बनता है हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पे हाइड्रोक्सी आयन मीन्स ऑक्सोनियम आयन, हमारे पास ये जो बनता है, ये कहता है स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स होता है, स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स। तो इसका सेकंड स्टेप्स आप लोगों को समझाता हूँ, आप देखें किस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप्स बन जाता है। इसमें हमारे पास क्या है, CH3 CH2 ऑक्सीजन्स, हाइड्रोजन्स एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है प्लस चार्ज ऑक्सोनियम आयन। अब ये जो ऑक्सोनियम आयन है, ये फर्दर क्या होगा इस मेथड में, ये क्या है स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप से, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ लेके जाएगा और उसके पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 प्लस चार्ज प्लस वाटर। ठीक, अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या मौजूद है, क्लोराइड आयन मौजूद है। तो ये कह रहा है स्टेप नंबर थर्ड जो होता है इसमें आता हेलोजन आयन, अटैक ऑफ हेलोजन आयन टू हेलोजन आयन, हेलोजन आयन टू कार्बोकेटाइन, अटैक ऑफ हेलोजन आयन टू कार्बोकेटाइन्स। किस मेथड में, ये आप देख लें, CH3 और CH2 प्लस चार्ज, प्लस क्या है क्लोरीन नेगेटिव, तो डायरेक्टली नेगेटिव किसको लग रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा CH3 एंड CH2, यहाँ पे क्या बनेगा क्लोरीन। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ये बन गया हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स। अब यहाँ पे देखें, ये जो मैंने रिएक्शंस आप लोगों को समझाया उसका ओवरऑल रिएक्शंस क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन अभी हमको समझ में आ गया। ओवरऑल क्या होगा, CH3 CH2 OH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोजन OH के साथ मिलकर वाटर से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये चला जाएगा और ये जो क्लोरीन है यहाँ पे आ जाएगा। तो मीन्स क्या बनेगा CH3 CH2 एंड क्लोरीन प्लस वाटर। ये हमारे पास इसका रिएक्शंस है, ओवरऑल रिएक्शंस ये होता है। और मैकेनिज्म के साथ जाएंगे तो आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा सारे रिएक्शंस जितने भी हैं। अब ये हो गया हमारे पास फॉर्मेशंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स और प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स। अब इसमें एक बात आपको बताऊं, इसकी स्टेबिलिटी आर्डर अगर कार्बोकेटाइन्स की हो तो कार्बोकेटाइन्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, और ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। कहीं पर भी किसी भी टाइम ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम रहेगा रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड्स के पहले भी आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन हैलाइड्स में हाइड्रोजन आयोडाइड्स इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन मच ग्रेटर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड्स। अब क्यों, ड्यू टू एसिडिक स्ट्रेंथ, ड्यू टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जैसे एसिडिटी इंक्रीज होगी तो इसमें क्या होती है कि रिएक्टिविटी आर्डर भी इसकी क्या होता है इंक्रीज होता है। अब उसके बाद जो सेकंड रिएक्टिविटी
ऑफ अल्कोहल टू हाइड्रोजन हैलाइड्स। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल टू हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होती है? इसमें एक बात याद रखें कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की सलाहियत ज़्यादा हो तो उसकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब किस मेथड में अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या है कार्बन से, यहाँ पे क्या लगा OH, अगर इसके साथ ओनली हाइड्रोजन लगे हुए हो तो हाइड्रोजन क्या इलेक्ट्रॉन्स जल्दी डोनेट करते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है कंपेयर टू दी कार्बन्स के। अगर इसके साथ यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप्स लगा हुआ हो, यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप्स और यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप्स, अब ये मिथाइल अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, ये भी इस साइड पे और ये भी इस साइड पे, थ्रो सिग्मा बॉन्ड। किसी भी ग्रुप्स का वो स्ट्रेंथ, वो एबिलिटी जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, किसको? इस कार्बन्स को, या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करे फ्रॉम दिस कार्बन्स, इस थ्रो दिस सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पे देखें कि इसमें नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन भी ज़्यादा है, नंबर्स ऑफ कार्बन्स भी ज़्यादा है, तो मीन्स इसकी अगर बात करें, ये क्या हमारे पास मेन कार्बन्स है, फंक्शनल ग्रुप से, ये इसका नियरेस्ट कार्बन, ये भी इसका नियरेस्ट कार्बन, ये भी इसका नियरेस्ट कार्बन है। तो इसमें क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की सलाहियत इसमें पास ज़्यादा है, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो मीन्स ये हमारे पास क्या है? टर्शरी। टर्शरी का ग्रेटर किससे होगा? सेकेंडरी से। CH3 कार्बन्स, CH3 और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या हो जाए? OH। सेकेंडरी से टर्शरी की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है टुवर्ड सेकेंडरी, टू दी सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी, CH2 एंड OH। और इसकी ज़्यादा होती है किससे? मिथाइल से, CH3 एंड OH। अब यहाँ पे ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई, ये किस मेथड में होता है। अब यहाँ पे एक तो इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों को बिल्कुल इजी होगा, सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने के इफेक्ट्स को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट्स। अगर डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव, अगर विथड्रॉ कर रहा है तो नेगेटिव इफेक्ट्स बोलते हैं इसको। इंडक्टिव इफेक्ट्स के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। अब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी होती है, ये आपके सिलेबस से नहीं है, हमारे कोर्स के टॉपिक से सिंटैक्स रिलेटेड नहीं है, मगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप लोगों को रिएक्टिविटी में हेल्प करेंगे। अब जैसे इसकी रिएक्टिविटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि सर इसकी इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट्स की वजह से ये क्या आता है? इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा शो करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन मीन्स नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आप ज़हन में रख लें। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? सर इसके अंदर जो नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसमें कितने? 3 हाइड्रोजन एटम, 3 और 3 6, 9 हाइड्रोजन एटम्स हैं। 9 हाइड्रोजन एटम्स किसी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे। इसके पास कितने हैं? 3 6 हैं, और सर इसके पास 5 है, और इसके पास 3 है। जिसके पास भी जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, उस कार्बन कितने फर्दर अल्काइल ग्रुप से अटैच है, जिसके पास नियरेस्ट हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। तो जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा होंगे उसके इंडक्टिव इफेक्ट्स भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, उसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा होगी। यही बात होती है इसकी रिएक्टिविटी के आर्डर की। और यहाँ पे दूसरी बात मैं आपको समझाऊँ, जैसे हमने अभी यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ दी कार्बोकेटाइंस किया। सर ये जो कार्बोकेटाइंस है इसकी स्टेबिलिटी आर्डर क्या होती है? इसकी स्टेबिलिटी आर्डर कितनी होगी और किस मेथड्स में होगी? इसके स्टेबिलिटी आर्डर आप इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन हिसाब से आप एक्सप्लेन करेंगे। ये दोनों का डेफिनेशन और समझाता भी हूँ, यहाँ पर भी पहले मैंने समझाया। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे हमारे पास क्या है CH3 एंड CH2, यहाँ पे क्या है इथाइल है, मीन्स ये क्या है प्राइमरी है। अब इसमें कार्बोकेटाइंस के पास 3 डिग्री मोर स्टेबल है देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, 1 डिग्री इज मच मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकेटाइंस। ठीक, ये बात आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। अब क्यों है कि हाइपर कॉन्जुगेशंस किसको बोलते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट्स तो मैंने अभी यहाँ पे डेफिनेशन भी समझाया था। डेफिनेशन तो नहीं लिखी, मैं डेफिनेशन भी लिख के आपको समझाता हूँ डेफिनेशन क्या होती है। ये आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट्स का डेफिनेशन है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटिंग और विदड्रॉइंग इफेक्ट्स थ्रू दी सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट्स। अब लिखता हूँ डेफिनेशन हाइपर कॉन्जुगेशन की। इसमें क्या है, इस डोनेशन ऑफ दी सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन एटम्स होता है। अब इसमें ग्रेटर दी नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ग्रेटर विल बी दी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशंस, और लेसर दी नंबर्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, लेसर विल बी दी हाइपर कॉन्जुगेशंस। अब ये किसमें, जिसमें कार्बोकेटाइंस
हो। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या है, कार्बोकेटाइन से। अब कार्बोकेटाइन के साथ ये क्या होगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन 3 हाइड्रोजन से, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन हैं, तो मीन्स ये क्या है, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसके पास इसके साथ अगर दूसरे भी इलेक्ट्रॉन्स अटैच होते तो इसकी हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती, ग्रेटर होती। अब ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल, इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्यों इस हिसाब से है, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल। अब ये जो है, जैसे हमारे पास कार्बोकेटाइन्स यहाँ पे फॉर्म से, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ कि कार्बन्स यहाँ पे CH3 ग्रुप्स और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप्स और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप्स। सर इसके इंडक्टिव इफेक्ट्स भी ग्रेटर है, उसके हाइपर कॉन्जुगेशन भी ग्रेटर है। क्यों, यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ, जो सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं मिथाइल ग्रुप से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप्स होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डोनेट्स और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव भी ग्रेटर है। उसके बाद इसमें 3 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन, मीन्स इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 9 हाइड्रोजन, इसके हाइपर कॉन्जुगेशन कितने होंगे, नंबर्स ऑफ 9 होंगे, तो इस मेथड में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, प्राइमरी ग्रेटर देन मिथाइल। ये हो गई हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ दी कार्बोकेटाइन्स। अब उसके बाद प्रिपरेशंस फर्दर करते हैं। दूसरा क्या है, थायोनाइल क्लोराइड्स। अगर थायोनाइल क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल, प्राइमरी प्रोपाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे क्या बना, प्रोपाइल क्लोराइड्स बन जाएगा, क्योंकि क्लोरीन यहाँ से साथ OH के रिमूव करेगा। OH यहाँ से रिमूव होकर क्या बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, और ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये रिएक्शन होता है इसके लिए। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड एग्जांपल्स दिया है, अगर हमारे पास क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे क्या बना, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड्स बन जाएगा और वाटर रिमूव हो गई। यही मेथड्स होते हैं इसके प्रिपरेशंस के लिए। अब प्रिपरेशन फ्रॉम अल्किन्स, ये आप लोगों ने पहले स्टडी किया हुआ है। फ्रॉम अल्किन्स में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी हो सकता है और डायरेक्ट हेलोजिनेशन के साथ भी हो सकता है। हाइड्रो हेलोजिनेशन एंड हेलोजिनेशन, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन्स कौन कौन से, ये एक होता है हाइड्रो हेलोजिनेशन और दूसरा क्या था, हेलोजिनेशन। ये दोनों आप लोगों ने स्टडी किए होंगे। हेलोजिनेशन में हमारे पास यहाँ पे जो है हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसमें मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले बताया था। पहले तो कार्बोकेटाइन्स जनरेट होगा, कार्बोकेटाइन्स जनरेट होते ही हमारे पास 3 डिग्री ग्रेटर स्टेबल होता है सेकेंडरी से, सेकेंडरी से ग्रेटर होता है टर्शरी से, वो प्राइमरी से प्राइमरी ग्रेटर होता है किससे, मिथाइल्स। तो ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। यहाँ पे देखें, ये जो क्लोरीन है ये इस कार्बन्स के साथ आकर अटैच होगा। क्यों, कि यहाँ पे पहले कार्बोकेटाइन जो फॉर्म होगी, यहाँ पे 3 डिग्री फॉर्म होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन्स, अल्काइल हैलाइड्स कैन आल्सो बी ऑब्टेन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। यहाँ पे हेलोजिनेशन हमने किया था, जिसमें हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे थे वो आप लोग को याद होंगे। इसमें हमारे पास मिथाइल क्लोराइड्स बन रहा था, इथाइल ब्यूटाइल, जिसके साथ हम क्लोरीनेशन कर रहे थे। यहाँ पे हेलोजिनेशन RH, तो यहाँ पे कहना RX एंड X बन जाता है, मीन्स यहाँ पे क्या है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड और प्लस हाइड्रोजन हैलाइड। मिथाइल क्लोराइड के साथ रेड करें, मिथाइल क्लोराइड्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ब्यूटाइल क्लोराइड तो ब्यूटेन क्लोरीन के साथ तो ब्यूटाइल क्लोराइड। इस मेथड में इसकी रिएक्शंस होती है। तो आप लोगों के लिए आज का लेक्चर हम यहीं पे रुकते हैं। और दूसरी बात, आप लोग इसकी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कौन कौन से हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बात बता देता हूँ। जो हमारे पास रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हैं, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ द ग्रिग्नार रिएजेंट्स, थर्ड है एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एलिमिनेट्स होता है एक ग्रुप, एलिमिनेट मीन्स रिमूव हो जाना, और सब्स्टिट्यूट मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास RX है, तो यहाँ पे X को क्या करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, कोई और फंक्शन ग्रुप्स आके यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो एलिमिनेशन में अगर हमारे पास क्या है, RC, यहाँ पे भी C और यहाँ पे X और यहाँ पे H, तो ये X एंड H यहाँ से रिमूव होंगे, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड्स बन जाएगा। तो ये रिएक्शंस हो गए एलिमिनेशन रिएक्शंस, वो हो गए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये हो गए एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो यही होते हैं 3 रिएक्शंस। एक तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट से, ये बात भी करनी है हमें। पहले हम इसके जो है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट्स एंड एप्लीकेशंस। ग्रिग्नार रिएजेंट्स एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों के लिए सारे जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, आपको अल्केन बोलें, अल्किन्स और अल्काइल हैलाइड्स में से
जो भी आपको बनाना है वो आप गिगनर रीजन के थ्रू बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, ईस्टर भी बना सकते हैं, अल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं, जितने भी हैं सारे आप इस मेथड्स में बना सकते हैं। तो पहले हम फॉर्मेशन ऑफ गिगनर रीजन्स की जिक्र करें या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिक्र करें, इनके हिसाब से हम फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का लेक्चर हम यहीं पे रुकते हैं। जिसने को ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।